सभी को नमस्कार। टारगेट पॉइंट यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हमने राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर ली है और राजस्थान का स्थिति के बारे में चर्चा कर ली है। आज जो हम बात करेंगे वो राजस्थान के विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, विस्तार में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो राजस्थान की सीमाएं कौन कौन से जिलों से लगती हैं, कौन कौन से राज्य के जिलों से लगती हैं, और राजस्थान की सीमाएं कौन कौन से अलग देशों से लगती हैं, ये सभी चर्चा आज हम इसमें करेंगे। जो विस्तार में हम मेन चीज ध्यान में रखने वाली है वो हम ये बातें ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल, दूसरी बात रहेगी हमारी राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है, और तीसरी बात रहेगी हमारी कि राजस्थान की सीमाएं हैं वो कौन कौन से राज्य से लगती है और कौन कौन से अन्य देशों से लगती है। ये सभी चर्चाएं आज हम इस वीडियो में करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं कि जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है वो कितनी दूरी है, और जो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है वो कितनी दूरी है, और ये कौन कौन से जिलों से गुजरती है। ये सभी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है, जो यहां से उत्तर से दक्षिण की दूरी है, किलोमीटर 826 किलोमीटर। और जो यहां से मेन बिंदु से जहां से चलती है रेखा, वो यहां पे गांव है कोणा गांव, श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। और दक्षिण में जो स्थान है वह है बोरकुंडा, बोरकुंडा। यह है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में। अब आगे हम चर्चा करते हैं जो राजस्थान की पूर्व से जो पश्चिम की दूरी है वो कितनी है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो है 869 किलोमीटर। और यहां पे जो पूर्व में जो जिला है वह है धौलपुर, सिलाना गांव। जो इधर पश्चिम में आएगा, इधर आएगा जैसलमेर, और यहां पे जो स्थान आएगा वो आएगा कटरा। कौन सा स्थान आएगा? कटरा। एक बार हम फिर से चर्चा करते हैं कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है 826 किलोमीटर। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो दक्षिण से पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो है 869 किलोमीटर। उत्तर में जो स्थान है वो कोणा गांव श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर जिला है, और बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा जिले में क्या है? बोरकुंडा। आगे जैसलमेर में, इधर जो पश्चिमी स्थान है वो जैसलमेर जिला है और कटरा गांव है। इसी प्रकार से यहाँ पे पूर्व में धौलपुर तो जिला है और सिलाना क्या है? गांव है। आगे हम चर्चा करते हैं कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो किलोमीटर में कितना है और मिली में कितना है, ये चर्चा भी हम यहां पे करेंगे।
राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर और मिली स्क्वायर। 3,42,239.17 और यहां पे 1,32,139 मिली स्क्वायर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो लगभग बहुत से देशों से ज्यादा भी है और कुछ देशों के बराबर भी है, जैसे जर्मनी, जापान, ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से 17 गुना राजस्थान का क्षेत्रफल है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है, जो राजस्थान की, यहां पे समझते हैं। जो यहां पे धौलपुर है, धौलपुर, और यहां पे जैसलमेर, यहां पे जैसलमेर, इनके बीच का जो समय अंतराल है, जो इनके बीच का जो समय अंतराल है वह है 35 मिनट 8 सेकंड। ये जो समय की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली है कि समय कौन सी देशांतर जो रेखाएं हैं वो क्या करती हैं, समय को दर्शाती हैं, और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या करती हैं, दूरी को बताती हैं, और समय को कौन सी बताती हैं, देशांतर रेखाएं क्या बताती हैं, समय को बताती हैं। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से बड़े जिले हैं, कौन कौन से छोटे जिले हैं, उन सभी की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार इसको हम 2 पार्टों में विभाजित करते हैं, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटे जिले और बड़े जिले। देखो, इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखने का तरीका तो है JBBJ, और यहां पे DDDP। सबसे पहले आएगा जैसलमेर, उसके बाद आएगा बीकानेर, उसके बाद आएगा बाड़मेर, आगे जोधपुर। इसी प्रकार से सबसे छोटा धौलपुर, जो पूर्व में स्थित है, मैप में पूर्व में स्थित है। उसके बाद आएगा दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, और धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034 किलोमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है,
जो एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं, राजस्थान पुलिस में बहुत ही बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं। इससे आगे हम बात करते हैं कि जैसलमेर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, जो जैसलमेर जिला है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। जो 10% से अधिक क्षेत्र वाला एक मात्र जिला है, जो जैसलमेर जिला है वो 10% से अधिक के वाला एक मात्र जिला है। इससे आगे धौलपुर जो जिला है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, जो यहाँ पे धौलपुर जिला है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। 0.89% है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर होगा और सबसे छोटा जिला धौलपुर होगा। देखो यहां से क्षेत्रफल से हम देखकर बता सकते हैं कि जो सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा और सबसे छोटा जिला कौन सा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका, जैसलमेर का, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, धौलपुर का। तो सबसे बड़ा जिला तो कौन सा रहेगा, जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा, धौलपुर। अब देखो धौलपुर और जैसलमेर है, उनमें दोनों में कितना अंतर है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, लेकिन वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, लेकिन धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल में 12.66 गुना बड़ा है। इससे आगे की बात करते हैं कि राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है। और अगर हम भारत की बात करें, तो यहां पे आएगा 2.42%। राजस्थान की जो आकृति है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है। देखिए राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज व पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार, ये राजस्थान की क्या है, आकृति है। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान की सीमाएं। देखो राजस्थान की सीमा है, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, इनको ध्यान में बहुत जरूरी रखना है कि राजस्थान की सीमाएं कौन कौन से राज्यों से लगती हैं और कौन कौन से देश से लगती हैं। ये सभी बातें हमारे को ध्यान में रखनी है और कितनी कितनी सीमाएं लगती हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की जो सीमा है उनको हम दो पार्टों में विभाजित करते हैं। राजस्थान की सीमा, सबसे पहला पार्ट रहेगा अंतरराष्ट्रीय
सीमा। अगला पार्ट रहेगा अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा। देखो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कुल 1070 किलोमीटर है, और जो अंतरराज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर है। अगर इन्हें दोनों का योग करें, अगर इन दोनों का योग करें तो ये कुल इनकी लंबाई है वो होगी 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर। आगे देखना कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी होती है, अंतरराज्यीय सीमा कौन सी होती है। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं वो होती हैं जो किसी राज्य की सीमा अन्य किसी देश से कितनी लगती है, अन्य किसी देश से उनका संपर्क होना सीमाओं का, वो क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। और अंतरराज्यीय सीमा वो होती हैं जो अपने देश में किसी राज्य से सीमाओं का संपर्क होना, वो क्या होती है, अंतरराज्यीय सीमा। आगे हम चर्चा करते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों से लगती है, और जो पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगेगी अन्य किसी देश से, और उसके कौन कौन से जिलों से लगती है, ये हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आगे देखना। देखो यहां पे जिला आता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर में हिंदू मालेकोट, हिंदू मालकोट, हिंदू मालेकोट, जो यहां पे श्री गंगानगर की सीमा लगती है वह लगती है 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। आगे जिला आता है बीकानेर, बीकानेर ये पाकिस्तान के साथ लगती है। आगे जिला आता है बीकानेर, बीकानेर की जो सीमा लगती है वह लगती है 168 किलोमीटर। आगे हम बात करेंगे जैसलमेर की, जैसलमेर की सीमा लगती है 464 किलोमीटर, जो सर्वाधिक की लंबी सीमा है। आगे बात करते हैं बाड़मेर, बाड़मेर लास्ट एंड रहेगा इधर अंतरराष्ट्रीय सीमा का। बाड़मेर में स्थान आता है शाहगढ़, और बाड़मेर की सीमा लगती है 228 किलोमीटर। कभी कभी क्या होता है कि हमारे को इसमें सीमाओं का, कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका अवरोही क्रम और आरोही क्रम भी पूछ लेता है कि इनका अवरोही क्रम क्या है और आरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम और आरोही क्रम। देखो आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम होता है कि घटता हुआ क्रम, और आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, कि सबसे बड़ा राज्य जिला कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। इसी प्रकार से आरोही क्रम की बात करेंगे तो सबसे छोटे से लेकर बड़े की तरफ चलना है। जैसे बीकानेर, फिर बीकानेर के बाद आएंगी 210 सीमा है श्री गंगानगर की, उसके बाद आएंगे बाड़मेर और फिर जैसलमेर। इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इधर जो पाकिस्तान के जिले लगते हैं
वो पंजाब, पाक प्रांत और सिंध। आगे हम बात करते हैं कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। जो यहां पे श्रीगंगानगर से पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हैं। लेकिन इसको रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित किया गया, तो ये 17 अगस्त 1947 में इसको निर्धारित किया गया था, रेड क्लिफ रेखा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947। देखो रेड क्लिफ रेखा है वो श्रीगंगानगर में हिंदुमले कोट से बाड़मेर शाहगढ़ तक के लगती है, बाड़मेर शाहगढ़ तक लगती है, जिसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। आगे हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले से लगती है और सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिले से लगती है। ये सभी चर्चा हम यहां पे करेंगे कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, ये हमें पीछे मैप में देख भी लिया है, और सबसे कम लगती है बीकानेर की। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उन पर सबसे निकटतम मुख्यालय कौन सा है। तो श्रीगंगानगर जो जिला है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है। श्रीगंगानगर जिला, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है। आगे हम बात करते हैं जो धौलपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। धौलपुर है जो राजस्थान का धौलपुर जिला है, धौलपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। आगे हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के जिले हैं वो अन्य कौन कौन से राज्यों से सटे हुए हैं और कौन कौन से राज्यों से कितनी कितनी सीमाएं बनाते हैं। एमपी जो राज्य है वो राजस्थान के साथ
1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इससे आगे हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसी प्रकार से यूपी 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सबसे कम पंजाब बनाता है, पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो एमपी है और सबसे कम सीमा बनाता है पंजाब। जो राजस्थान के जिलों के साथ बनाते हैं वो सबसे फर्स्ट नंबर पे राज्य आएगा, वो आएगा एमपी जो सर्वाधिक सीमा बनाएगा, और सबसे कम जो सीमा बनाता है वो बनाता है पंजाब। आगे हम बात करते हैं कि जो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो इन राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट राज्य की, पंजाब, जो श्री गंगानगर से शुरू होता है और हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। जो यहां पे राजस्थान का जो मैप है, यहां पे जो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर वो पंजाब के साथ सीमा बनाता है, और राजस्थान के दो जिले हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, वो 89 किलोमीटर की सीमा बनाएंगे। तो पंजाब के साथ राजस्थान के दो जिले सीमा बनाते हैं। कौन से हैं? श्री गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन भी आता है। आगे हरियाणा जो राज्य है उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा के कौन कौन से राज्य हैं उनकी तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान के हरियाणा के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, फर्स्ट जिला आता है जयपुर, भरतपुर बनाता है, हनुमानगढ़ बनाता है, सिक्कर बनाता है, झुंझुनू, चूरू, अलवर। कुल कितने जिले हो गए? 7 जिले हैं जो हरियाणा के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। राजस्थान की अन्य किसी राज्य से सीमा लगती है वो हरियाणा से लगती है, पंजाब से लगती है, गुजरात से लगती है, एमपी से लगती है और यूपी से लगती है। तो हरियाणा में कौन कौन से जिले हैं, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं? जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू और अलवर। आगे हम देखते हैं कि यूपी से राजस्थान के कौन कौन से जिला सीमा बनाते हैं? भरतपुर और धौलपुर। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, बीडी, भरतपुर और धौलपुर, जो यूपी के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। राजस्थान के दो जिले हैं भरतपुर और धौलपुर जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं एमपी जो सर्वाधिक के लंबी सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर एमपी के साथ कौन कौन से जिले राजस्थान की सीमा बनाते हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उसके बाद आएगा कोटा, भीलवाड़ा, उसके बाद आएगा बांसवाड़ा, उसके बाद आएगा बारा,
झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ये एमपी के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के ये जिले क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। उससे आगे हम चर्चा करेंगे इसके बाद गुजरात बच गया। गुजरात, गुजरात की सीमा जालोर से बांसवाड़ा से बाड़मेर से उदयपुर से सिरोही से और डूंगरपुर से 6 जिलों से गुजरात की सीमा लगती है राजस्थान के साथ। जो हनुमानगढ़ है वो राजस्थान के 2 जिलों से, 2 राज्यों से सीमा बनाता है। देखना, इस बात को समझना, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे कौन से राजस्थान के जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? जैसे यहां पे ये राजस्थान का मैप है, समझ लीजिए कि यहां पे राजस्थान का मैप है। यहां पे जो जिला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जो जिला है वो राजस्थान का, वो पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और इधर हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। तो हम लिख सकते हैं जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला वो हरियाणा प्लस एमपी, सॉरी पंजाब, इन दोनों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। आगे हम बात करेंगे भरतपुर की। इसी प्रकार से भरतपुर है जो हरियाणा और यूपी से सीमा बनाएगा। भरतपुर जो जिला है राजस्थान का, भरतपुर जो जिला है वो हरियाणा प्लस यूपी से सीमा बनाता है। इसी प्रकार से धौलपुर, ये वो जिले हैं जो अन्य 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। धौलपुर बनाता है यूपी और एमपी से, यूपी और एमपी से, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। बांसवाड़ा जिला है वो एमपी और गुजरात से सीमा बनाता है, एमपी प्लस गुजरात से, एमपी प्लस गुजरात से। आगे हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा कौन से जिले की है और सबसे कम कौन से जिले की है। अंतर राज्य सीमा, इसमें हम बात करेंगे सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है और सबसे कम किसकी लगती है। झालावाड़ जो जिला है, झालावाड़, उसकी सर्वाधिक सीमा लगती है एमपी से, और जो बाड़मेर जिला है उसकी सबसे कम सीमा लगती है गुजरात से। राजस्थान के 25 जो जिले हैं वो राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं। 25 जिले हैं वो सीमावर्ती जिले हैं जो सीमाओं पे हैं। ऐसे राजस्थान का मैप है उसमें सीमाओं पे हैं। और जो 23 जिले हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती हैं।
जिनकी राज्यों के ऊपर सीमा लगती है, अन्य राज्यों से सीमा लगती है, और 4 जो जिले हैं वो अंतरराष्ट्रीय, जैसे श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। और 2 जो जिले हैं वो अंतरराज्यीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय दोनों बनाते हैं। जैसे श्री गंगानगर और बाड़मेर हैं वो इधर गुजरात से और पाकिस्तान से बनाते हैं, और इसी प्रकार से श्री गंगानगर है वो उधर पंजाब से बनाता है, ऊपर पंजाब से बनाएगा और इधर पाकिस्तान से बनाएगा। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के वे जिले जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वे जिले जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वे जिले जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। ऐसे कौन कौन से राजस्थान के जिले हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? सबसे पहला जिला आएगा जोधपुर, उसके बाद आएगा बूंदी, बूंदी के बाद आएगा टोंक, टोंक के बाद आएगा राजसमंद, उसके बाद आएगा अजमेर, नागौर, पाली, दौसा। ये स्थलीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वे जिले हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो पाली जिला है, उस पाली जिले के 7 अन्य कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के जो सीमा बनाते हैं, और कितने जिले हैं? राजस्थान का जो पाली जिला है उसके साथ 8 अन्य जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। राजस्थान का जो पाली जिला है, पाली जिला, पाली जिला पाली जिले से अन्य जिले सीमा बनाते हैं। कुल जिले 8 हैं। कुल कितने हैं? 8। सबसे पहले हम बात करेंगे जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। उसके बाद हम बात करेंगे अजमेर, अजमेर के बाद करेंगे नागौर, नागौर के बाद आएगा जोधपुर, उसके बाद आएगा बाड़मेर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जिले हैं जो पाली के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा राज्य राजस्थान राज्य के जिले जो एक राज्य से सीमा, एक जिले से सीमा बनाते हैं वो है पाली, और पाली के साथ कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं? 8 जिले क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। इससे अगला जो वीडियो लेकर आएंगे हम, उसमें राजस्थान के ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थानों की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से हम जो राजस्थान पुलिस का सिलेबस है उसको मद्देनजर रखते हुए हम कंप्लीट टॉपिक करेंगे। आप रोजाना क्लास को देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।